अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो रक्षा और बाइक स्कीम चल रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और फिलहाल जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है इसकी कुरानदाजी हो। कुरानदाजी के बाद जो अगले प्रोसेस हैं वो मुकम्मल हों और जल्द से लोगों को बाइक मिले। तो इस बाइक के लिए आप अपना चेक करना चाहते हैं बैलेंसिंग रिजल्ट में कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और मजीद यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जो मेन वेबसाइट है हुकूमत पंजाब पाकिस्तान की जानब से जारी की गई है pave.gov.pk, इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको बैलेट रिजल्ट का ऑप्शन नजर आएगा। इसके ऊपर क्लिक करके वहां पर अपना शनाख्ती कार्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट करेंगे तो वहां पे आपको रिजल्ट शो हो जाएगा कि आप कौन सी लिस्ट में शामिल हैं, सिलेक्ट हो गए हैं या वेटिंग लिस्ट में हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और अपडेट निकल के सामने आ रही है बाइक के हवाले से और रक्षे के हवाले से। हुकूमत ने पहले ऐलान किया था कि आपको तकरीबन जो है वो 1,16,000 के करीब ई बाइक दी जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो 1,16,000 के करीब तकसीम की जाएंगी और 3,170 जो है वो रिक्शा या लोडर रिक्शा जो है ये तकसीम किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक नई अपडेट सामने आ रही है और कुछ तब्दीली नजर आ रही है। जी हाँ, अब यहाँ पर एक और अपडेट सामने आ रही है और एक तब्दीली नजर आ रही है। ये देखें, सिर्फ 40,000 ई बाइक तकसीम की जाएंगी और 1,000 रिक्शा तकसीम किए जाएंगे। जी हाँ, ये यहाँ पर परेशानी की बात भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले दरखास्तें दी हुई हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुरानदाजी हो, उनका नाम निकले और जो है वो उनको बाइक मिले। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उन लोगों के लिए खुशखबरी भी हो सकती है जिन लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया था या अप्लाई करने से रह गए थे, उनको जल्दी पता नहीं चला, पता बाद में चला जब ये स्कीम खत्म हो गई, अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो बंद हो गया। तो उनके लिए ये खुशखबरी भी हो सकती है। हो सकता है हुकूमत दोबारा से इसके ऊपर जो है फिर से रजिस्ट्रेशन करवाए, फिर से अप्लाई करवाए और मजीद जो है अगले स्टेप में लोगों को चांस दे। अब इस स्कीम को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जी हाँ, 1,16,000 बाइक थी और 3,170 लोडर रिक्शा या रिक्शा थे। इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, 3 कैटेगरियां बना दी गई हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में जो है 40,000 बाइक तकसीम की जाएंगी, 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा तकसीम किए जाएंगे और 1,000 जो है वो लोडर रिक्शा तकसीम किए जाएंगे। इसी तरह से फिर फेज 2 आएगा। फेज 2 में मजीद 40,000 बाइक और कुछ लोडर रिक्शा और इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो तकसीम किए जाएंगे। फिर फेज 3 आएगा तो फेज 3 में जो बचते हैं मोटरसाइकिल वो तकरीबन 36,000 बचते हैं, 36,000 के करीब मोटरसाइकिल होंगी और जो रिक्शा या लोडर रिक्शा वगैरह बच जाएंगे वो बाद में फिर उसमें शामिल किए जाएंगे। ई बाइक की जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 से 12,000 हो सकती है। मंथली इंस्टॉलमेंट जो रिक्शे की है वो 15,000 से 18,000 हो सकती है और मंथली इंस्टॉलमेंट जो लोडर की है वो 18,000 से 22,000 तक हो सकती है। ये वाली नई अपडेट है और यहाँ पे कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं। पहले सिर्फ जिक्र आ रहा था 1,16,000 के करीब जो है बाइक का और 3,170 के करीब जो है वो रक्षे तकसीम करने की। लेकिन अब यहाँ पर अचानक से एक तब्दीली आ गई है, एक नई अपडेट आ गई है यहाँ पर कि सिर्फ 40,000 बाइक तकसीम की जाएंगी, 1,000 लोडर रिक्शा या रिक्शा तकसीम किए जाएंगे और इनको 3 फेज में तकसीम कर दिया गया, यानी कि 3 मरहलों में ये दिए जाएंगे। एक ही मरहले में ये सारी चीजें नहीं दी जा रही। फिलहाल फेज 1 चलेगा, उसमें जो है लोगों को दे के फिर अगले फेज की रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है, उनकी दरखास्त सिलेक्ट हो चुकी है, उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो लोग रह जाएंगे, जिनकी दरखास्तें रिजेक्ट हो जाएंगी, वो दोबारा से अप्लाई कर सकेंगे। मजीद जैसे ही इसके हवाले से कोई नई अपडेट आएगी कि दोबारा से हुकूमत इसके ऊपर अप्लाई करवाएगी भी सही या नहीं, ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो आपने अप्लाई कर दिया है इसी को लेके आगे वो 3 फेज में चलते रहें। लेकिन लगता ऐसे है कि दोबारा से ये चांस देंगे मजीद लोगों को इसमें शामिल होने का और दोबारा से अप्लाई करवाएंगे। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है, हो सकता है जो रह जाए कुरानदाजी से उनको दोबारा अप्लाई करना पड़े, या हो सकता है उनका जो है वैसे ही नाम आगे शामिल कर दिया जाए, ऑलरेडी अप्लाई आ जाए वहां पे जब वो अप्लाई करने जाए। तो फिलहाल इस रिक्शा स्कीम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम को 3 फेज में 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो फिलहाल आपने जो है इंतजार करना है। जिन लोगों ने दरखास्तें दी हुई हैं, 10 अक्टूबर को कुरानदाजी होने वाली है, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। अगले प्रोसेस के बाद जो है फिर आपको लोडर रिक्शा वगैरह जो है वो या ई बाइक जो है वो दी जाएंगी। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया कि आपका जो है स्टेटस क्या आ रहा है, आपकी दरखास्त रिजेक्ट है, सिलेक्ट है, आप बैल्टिंग सिस्टम में चले गए हैं या नहीं गए, तो आपने सिंपल जो है इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है pave.gov.pk
और यहाँ पर ये जो बेल्टिंग रिजल्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पे आके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और ये कैप्चा कोड हाल करके जहाँ पे लिखना है सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे आपको यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी कि आप बेल्टिंग के लिए सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं, आप वेटिंग लिस्ट में हैं, पेंडिंग में हैं, किस में है, वो सारी डिटेल आपको आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।